शरबत। अबू इसाक, मेरा ये फरीजा है कि शेख की कुछ मदद कर दे। आखिर ये तुम्हारा हमकार है। अय शेख, मैं हाजिर हूं तुम्हारी मदद करने के लिए, ताकि तुम ये न सोचो कि मैं बुरा आदमी हूं। क्या मदद कर सकते हो? मदद जैसा तुम चाहो, मैं तुम्हें कर्ज दे सकता हूं। ये तो बहुत अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि शेख इस बात को ठुकराएगा, लेकिन ये पैसा कैसे लौटाएगा? ऐसी कोई बात नहीं, मैं ज्यादा सूद नहीं लूंगा, बहुत मामूली। सूद यानी रिबा? ये तो हराम है। बस कर। ऐ शेख, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें पैसा मुफ्त में दे दूं? इसमें शर्त और शुरूत जरूरी है ना? नहीं नहीं, जाओ अपना काम करो। तुम्हारी मर्जी। अरे तुमको पता नहीं है, इसको पैसे का बहुत जरूरत है। ये मुझे पता है। चाचा, मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है। हकीम ने कहा है उसके लिए दवा खरीदनी होगी। मुझे खबर क्यों नहीं की? हकीम का पैसा कहाँ से लाए? कर्ज लिया है ताहिर चाचा, कर्ज लिया है। हकीम ने क्या कहा? इलाज में कितना खर्च होगा? मालूम नहीं, कुछ अम्मा से कहा उन्होंने, वो सुनकर वो रोने लगी। ठीक है, थोड़ा सा दम ले लो। अभी तुम जाओ, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। उसे पैसे की जरूरत है। बच्ची मर रही है, अब मैं क्या करूं? या अल्लाह, मैं क्या करूं? शेख ताहिर, मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ। अबू इसाक, अभी जो तुमने बात की है वो शेख ताहिर के जलाल और बुजुर्गी के खिलाफ है। अबू इसाक, अपना दिल को बड़ा कर और दूसरे तरीके से मदद कर। देख शेख, मैं तेरी सारी अंगूठियां एक साथ खरीद लूंगा। ये तजवीज अच्छी है। शेख ताहिर, इसे कबूल करो। सारी अंगूठियों को मैं 50 सिक्के में खरीद लूंगा। 50 सिक्के? ये तमाम अंगूठियों की कीमत 200 सिक्कों से भी ज्यादा है। देखा अच्छाई का नतीजा तूने। मुझे भी तबीयत में पढ़ने का शौक है। मैं इन सब अंगूठियों को देख चुका हूँ, इनके पत्थर भी ठीक नहीं हैं। मैं इन्हें खरीदूंगा और इसकी चांदी को पिघलाकर अच्छी अंगूठियां बनवाऊंगा। नहीं, और नायाब अंगूठियां बनवाऊंगा। अभी तो तू कह रहा था ये पीतल है और अब तू इसे पिघलाएगा। देख शेख, ये क्या है? ग़िज़ा खरीदने के लिए मेरे पास पैसे न थे। मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा था कि मैं अंगूठियां बेचकर बच्ची की दवा करूं। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता न था। जब मैं रेहाना की अयादत के लिए पहुंचा तो उसकी तबीयत बहुत खराब थी। उसका चेहरा जर्द पड़ गया था और भूख की शिद्दत से उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। ये सब देखकर मेरा दिल टूट गया। परेशान होकर मैं घर से बाहर निकला, अपने इमाम से तबस्सुल करने लगा, अपने मौला और बाप को पुकारने लगा, उस मौला को जिन्हें मैं अपनी मुश्किलात में पुकारता था।
از پیشم کجا رفت بیا بیا تا از پیش با هم بگردیم که هر دو آشنا با آه و دردیم بنالینه بنالینه که یارو زار و خسته وای زار و خسته به پشت پرده غیبت نشسته. इन्हीं हालात में कुछ रोज और गुजरे और मेरे पूरे पैसे बच्ची की दवा में खर्च हो गए। मैं रोज बरोज तंग दस्त हो गया, यहां तक कि रोजमर्रा के खर्च के लिए भी पैसे खत्म हो गए और अपने घर का मैं सामान बेचने लगा। दूसरी तरफ मुझे शर्म महसूस हो रही थी कि मैं उन यतीमों से कैसे जाकर मिलूं। वो लोग भी मेरे हालात से बाखबर थे, इसीलिए वो मेरे पास नहीं आते थे। अम्मी अम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है। ताहिर चचा, आप बाहर खड़े क्यों हैं? सलाम वालेकुम। सलाम। आप घर में क्यों नहीं आते? नहीं आना चाहते हैं? नहीं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अल्लाह अल्लाह हमारी दुआ क्यों नहीं सुनते? हमारी हालत खराब हो रही है। आखिर हमने किया क्या है? क्या गुनाह किया है? अब तक तो मैं 12 साल का भी नहीं हूँ, लेकिन अपने और घर वालों के लिए हमाली करनी पड़ रही है मुझे। हम लोगों ने क्या किया है? क्यों आप पर शक्तियों के पहाड़ टूट रहे हैं जबकि आप इतने अच्छे हैं? क्यों ये सब हमारे साथ ही हो रहा है? क्यों ये सब हमारे साथ ही हो रहा है? मैं तो थक चुका हूँ, मैं तो थक चुका हूँ मैं। अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो मेरे बच्चे। अल्लाह इन मुश्किलात के जरिए हमारा इम्तिहान ले रहा है। मुझे नहीं मालूम, शायद हमारी अच्छाई फक्र गुर्बत में ही है। मुझे सिर्फ ये मालूम है कि हमारा फरीजा सिर्फ सब्र इस्तिकामत है। ये याद रहे, अल्लाह ने अपने पैगंबरों और बड़े लोगों का अलग अलग किस्म की बलाओं से इम्तिहान लिया। हौसला रखो, हौसला रखो मेरे लाल। ये अयाम तुम्हारे चचा पर भी सख्त गुजरे हैं, फिक्र मत करो। आखिर हमारे पास अरबाब है, हमारे पास मौला है। इमाम हमारे हाथों को थामेंगे अगर हम खुलूस से उनके घर जाएंगे। मौला जल्दी हमें जवाब देंगे, हमें जल्दी जवाब देंगे मौला। चचा, हमारे आका और मौला का घर कहाँ है? आका और मौला का घर तुम्हारे और हमारे दिलों में है। मौला का घर उनके दिलों में है जो उन्हें चाहते हैं। मत रो। वो शब जुमा थी। मैं अपना टूटा हुआ दिल लेकर मस्जिद कूफा में दाखिल हुआ।
शेख ताहिर, तू फिर नमाजो दुआ